सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड 2025 में पूछे जा सकते हैं वो लेके आए हैं। एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम प्रशांत सिंह एंड आई एम फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथ्स एंड साइंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। देखते हैं। द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP is 72. द सम ऑफ सेवन्थ एंड द ट्वेल्थ टर्म इज 97. सो जो गिवन है हमें फिफ्थ टर्म, तो सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म इक्वल टू 72, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है सम ऑफ सेवन थम एंड सम ऑफ ट्वेल्थ थम इज इक्वल टू 97, ये सेकंड इक्वेशन। सो यहाँ से ए प्लस एन आपको 5 दे रखी है, तो 5 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, 9 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 72। सो 2a प्लस 4d एट दी और 12d इज इक्वल टू 72, फर्स्ट इक्वेशन। और ए प्लस 60 ए प्लस 11d इक्वल टू 97। सो 2a प्लस सिक्स और 11, seventh and 6 and 11 is 17 d is equal to 97. So equation second, so दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब ये 17 d इज इक्वल टू 97 माइनस कर देते हैं। सो माइनस 5d इज इक्वल टू 97 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 5 और 9 में से 2, सो d इज इक्वल टू 5। सो d इक्वल टू 5 आ गया। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे d की वैल्यू। सो 2a इज इक्वल टू 97 माइनस 7 इंटू 5, 97 माइनस 85 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 6। तो AP क्या हो जाएगी? सो AP हो जाएगी a प्लस डी ए प्लस 2d, ये AP होती है। सो a है 6, a प्लस डी इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16। सो ये हमारा AP हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एट थम ऑफ एन AP इज 31, एट थम। सो T8 दे रखा है आपको 31 एंड 15 थम T15 इज इक्वल टू 16 मोर देन T11। सो a प्लस एन माइनस वन डी, तो 40 15 माइनस वन 14d इज इक्वल टू 16 प्लस a प्लस 11 10 11 माइनस वन 10d। सो a से a कट गया। सो 4d इज इक्वल टू 16, सो d इज इक्वल टू 4। सो d इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 8 माइनस वन देखो 7d इज इक्वल टू 31। सो d इज इक्वल टू 4, सो a प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31। सो a इज इक्वल टू 3, सो a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। सो AP बन जाएगी हमारी 3 7 11 अप टू so on। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP consists of 50 terms and of which third term is 12 and the last term is and the last term is and the last term is 106। find the T20 29th sum निकालना है। सो 50 टर्म है, लास्ट टर्म 10, तो T50 दे रखा है, इसका मतलब लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म है टोटल और लास्ट टर्म 106 दे रखा है, इसका मतलब T50 दे रखा है हमको। तो T50 इज इक्वल टू 106 and third term is T3 is equal to 12। obvious third term is 12 and last term is, तो हमें T19 निकालना है, T29 सॉरी ये निकालना है। सो यहाँ से a प्लस 50 माइनस 1 49d इज इक्वल टू 106। यहाँ से जो पहली इक्वेशन होंगी a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 12। सो इन दोनों को हम सॉल्व कर दें। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 माइनस कर दिया 47d इज इक्वल टू 94, so d इज इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2, सो इधर पुट कर दिया d। सो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 8। सो a इज इक्वल टू 8 आ गया। अब T29 जो है a प्लस 29 माइनस 1 28d, सो a इज इक्वल टू 8 आ गया 28 इंटू 2, सो 56 प्लस 8 64 आंसर आ जाएगा। तो 64 आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द nth term of an AP is 5n minus 2 and find its first term and the common difference, also find T19। तो आपको Tn या Tn दे रखा है 5n माइनस 2। सो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। सो n की वैल्यू 1 रख दी, 5 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, T1 आ गया। अब T2 निकालने के लिए जहाँ पर n है वहाँ 2 रखते हैं, 5 2 माइनस 2 10 माइनस 2 8। ठीक है।
सो डी डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1। सो T2 कितना 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। सो आपको डी पता चल गया, आपको ये T1 इक्वल टू ए होता है तो ए पता चल गया, डी पता चल गया। सो आपको 19 टर्म निकालना 3 19। सो ए प्लस 19 माइनस 1 18 डी। सो ए इक्वल टू हमने 3 निकाला है और 18 डी इक्वल टू हमने 5 निकाला है। सो ये 90 प्लस 3 ये 93 हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो दैट द इतने आर कंजुगेटेड टर्म ऑफ एपी। सो ध्यान रहे अगर तीन कोई भी टर्म है और वो एपी में दे रखे हैं जैसे ए बी सी, तो उसकी जो मिनिमम कंडीशन होगी एपी में वो होगी जैसे ए बी सी, अगर ये कोई टर्म है ए पी के तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगी अगर ये ए पी में है। ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे। सो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सो 2b इक्वल टू ए प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू 4m माइनस 6 इज इक्वल टू m प्लस 2 एंड 3m माइनस 2। सो ये 4m इज इक्वल टू 8m माइनस 12। सो 4m इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू 3। सो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फ्रॉम द लास्ट पूछ रहा है, ठीक है। सो ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर लास्ट टर्म अगर कोई पूछता है तो जो एपी हमें गिवन है उससे रिवर्स वाली एपी हम लिख लेते हैं। और जैसे इसका जो हमारा ए इक्वल टू 8 दे रखा है और डी निकालेंगे 10 माइनस 2 12 माइनस 2 ये सब कॉमन है और डी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा जो कि डी है इक्वल टू 2, ठीक है। तो और हम अगर ऐसे जो लास्ट टर्म से निकालने लास्ट टर्म निकालने का जैसे ये लिख रहा है 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट ले रहा है तो इसके लिए हमें रिवर्स कर देंगे एपी रिवर्स हो जाएगी 126। जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो रिवर्स वाली एपी का वो माइनस होगा। जैसे इसका 2 है तो अगर रिवर्स वाली का अगर हम निकालें तो जो कॉमन डिफरेंस होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 124 122 तो ऐसे करके ये आ जाएगा 12 10 8, ठीक है। सो यहाँ से अब इस वाली से अगर मैं स्टार्टिंग से 10th टर्म निकाल लूँ वो इसके इक्वल होगा लास्ट के 10th टर्म इस वाली एपी की, ठीक है। सो यहाँ से अगर T10 निकालता हूँ तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एन यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10 रख देंगे a प्लस 9d। तो यहाँ पर a है 126 और d आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दें तो 126 9 माइनस 2। सो 126 माइनस 18 इज इक्वल टू 108। हाँ 104 आएगा शायद, 6 में से 6 108 ही आएगा, ठीक है। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन और द nth टर्म ऑफ द एपी इतना एंड इतना आर इक्वल। तो मान लेते हैं एन टर्म एन फॉर एन कोई एन ऐसी वैल्यू है, कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि एन में टर्म पाएगी वो इन दोनों के बराबर होगी। सो टी डैश एन इज इक्वल टू टी एन, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ये इसका ये जो 13 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है इधर डी है 13 माइनस 5 15 तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो डी है वो 6 है तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया। अब ये जो नई वाली ये दूसरी वाली है एपी तो इसका जो फर्स्ट टर्म है 69 है, दूसरा जो टर्म है n-1 और इसमें से -1 आ रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है -68 -69 67 -68 तो जो कॉमन डिफरेंस -1 आ रहा है तो यहाँ पे -1 रख दूंगा। सो अब सॉल्व करते हैं 6n माइनस 6 इक्वल टू 69 प्लस 1 माइनस n। सो ये हुआ 70 माइनस n, ये हो गया 7 प्लस 6n। सो 7n इज इक्वल टू 63। सो n इज इक्वल टू 9। सो n इज इक्वल टू 9 आ गया। सो 9th टर्म होगा, 9th टर्म इज द आंसर, ठीक है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pth term of the AP is Q, so TP is equal to Q and TQ is equal to P। so हमें ये पूछना है nth term निकालना, nth term P प्लस Q माइनस n होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो TP अगर TN होता है जहाँ पर n है वहाँ पे P रख देंगे, TN वाले फॉर्मूले में a प्लस n माइनस 1d, इसमें जो n है
उसमें वहाँ पर पी रख देंगे। ठीक है, तो ए प्लस एन की जगह पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ए प्लस जहाँ पे एन है वहाँ पर क्यू रख देंगे, क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। सो ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये इधर यहाँ ले आते हैं इसको, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये कट गया, डी कॉमन लेंगे, तो पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। सो ये कट गया, तो पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। सो डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी बाई पी माइनस क्यू। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस वन आ जाएगा आंसर, तो डी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। और डी माइनस वन आ गया तो मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो ए इज इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी क्या है माइनस वन, सो पी माइनस बी प्लस वन माइनस क्यू। सो ये आ गया ए। सो टी एन क्या है, टी एन का जो फॉर्मूला होता है हमें, टी एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए आपका ये आ गया, तो यहाँ पे पुट करते हैं, पी प्लस वन माइनस क्यू प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन, सो माइनस एन प्लस वन पी प्लस वन माइनस क्यू। सो वन पी प्लस वन माइनस वन, हाँ तो ये भाई प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, ये माइनस वन आएगा। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस वन, सो वन से वन गया, सो पी प्लस क्यू माइनस एन। सो ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पीथ क्यूथ अर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज ए बी सी। तो अभी की तरह जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, तो टी पी इक्वल टू ए, टी क्यू इज इक्वल टू बी, टी आर इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो हमें ये प्रूफ करना है ये क्या होगा। सो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, ये ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए बी, एंड ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। सो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इधर लिख के आते हैं इसको, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। सो ये जो ए है ये कैपिटल ए है, ये दूसरा ए है, ठीक है, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो। सो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, सो डी कॉमन लेंगे, तो पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू ए माइनस बी। सो डी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, सो अगर मैं ये वाली इक्वेशन इसमें रख दूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू बी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू मैं ये वाली पुट कर देता हूँ यहाँ पे, क्यू माइन ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। अब मैं पी माइनस क्यू अगर एलसीएम ले लेता हूँ, सो पी माइनस क्यू ये है बी इंटू पी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस वन इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सो ये आ गया हमारा ए। ठीक है, तो अब ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, सो बी अपॉन ये वाली ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो बी इंटू पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन, और डी की वैल्यू हमने निकाली थी ये ए माइनस बी वाली, ये यहाँ पर रखता हूँ मैं, ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू सी। अब ये वाला जो इक्वेशन है मैं इधर लेके आता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो अब ये मैं अब खोल देता हूँ, तो बी पी माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू प्लस ए माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। सो ए आर माइनस बी, सॉरी ए आर माइनस ए माइनस बी आर माइनस बी आर प्लस बी अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल टू सी। ठीक है, सो अब लिख देता हूँ बी पी माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, पी माइनस क्यू तब लिख रहा हूँ, ए प्लस बी क्यू माइनस बी प्लस ए आर माइनस बी आर प्लस बी इक्वल टू सी पी माइनस सी क्यू। तो राइट हैंड साइड में ले आते हैं सारे को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है,
सो अब जो पी वाले टर्म है उनको एक साथ क्लब कर लेते हैं, जो कट रहा है उसे काट दूंगा। सो पी वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, एक तो ये पी वाला टर्म है और एक ये वाला पी वाला टर्म है। सो पी कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से, तो बी माइनस सी बचेगा। क्यू वाले टर्म कौन से हैं, ए क्यू बी क्यू। क्यू वाले टर्म है एक तो ये क्यू और एक है ये भी टर्म है, और तो ये तो कट जाएगा ये वाला। सो ये बचेगा क्यू कॉमन लेने के बाद बी, सॉरी सी माइनस ए यहाँ से, ठीक है। अब क्या बचा, ए से ए कट गया, बी से बी कट जाएगा शायद से, बी से बी कट गया। सो अब बचा आर वाला टर्म को मैं अलग कर लेता हूँ। सो आर वाला टर्म कौन से बचे हैं, एक तो ये बचा है एक ये बचा है। सो आर लिखने का ए माइनस बी इक्वल टू 0। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड 24। ये यहाँ पर ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये गलती से हो गया 3 पार्ट्स। 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 440। सो ये एपी में भी होनी चाहिए। सो 3 नंबर एपी में कैसे लेते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये नंबर एपी में होंगे। तो टोटल सम कितना दे रखा है, टोटल सम दे रखा है 24, ठीक है। सो 3a इज इक्वल टू 24, सो a इज इक्वल टू 8, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सो ए माइनस डी, अब इनका प्रोडक्ट क्या है, ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 440। सो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। सो 8 की वैल्यू, ए की वैल्यू रख देते हैं 8। सो ये आ जाता है इक्वेशन। सो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440/8। सो ये आएगा 4 से डिवाइड कर, 4 5 55। सो 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो डी की वैल्यू आ गई हमारी 3। सो डी की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 8 आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे दोनों को, तो हमें ए पी के जो 24 को जो कैसे डिवाइड करनी चाहिए ताकि वो ए पी में आ जाए, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो 440 आ जाए। सो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। The sum of three consecutive term of an AP is 21 and the sum of the squares of their of these term is 65। तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन किया था वैसे ये भी क्वेश्चन है। सो जो 3 नंबर लेते हैं ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये ऐसे नंबर लेते हैं हम, और इनका जो सम है, सम दे रखा हमें 21। सो ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। सो 3a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। और ए माइनस डी का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर और ए प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 165। तो आएगा 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। इसे सॉल्व करने के बाद तो ए इज इक्वल टू हमारा 7 है, तो 7 पुट कर देंगे, 3 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। सो 3 इंटू 49 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। सो 2d स्क्वायर इक्वल टू 165 माइनस 7, 3 4 या 12 और 2 12 to 47। सो ये हुआ 15 और 3 18 2d स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9, डी इक्वल टू प्लस माइनस 3, डी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। और ये आपका ये 7 है। सो आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको ये 3 नंबर मिल जाएंगे एपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डैट दी जा रहे एपी। सो मैंने एक कंडीशन बताई थी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। सो ये बी है कैपिटल बी, ये ए है और ये सी है, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। सो 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस सी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये से कट गया, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन है, सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड इन 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डज दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी।
इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब कितनी ब्याज होगी 30 साल बाद। सो पहली साल के लिए फर्स्ट ईयर में कितनी ब्याज मिलेगी। सो पी क्या है 1000, मतलब पी आर टी बाई 100 होता है ना फॉर्मूला इंटरेस्ट का, तो पी 1000 है और हमें 8% दे रखा है। अभी हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालने हैं तो T1 है और अपन 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 80 रुपीज़ आएगा। ऐसे सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए 1000 अमाउंट 1000 ही रहेगा, 8% रहेगा और ये 1 और ये आ जाएगा, तो ये 160 आ जाएगा। थर्ड ईयर के लिए भी ऐसे करेंगे हम, तो 1000 × 8 इधर 2 आएगा 2 ईयर, तो यहाँ 3 ईयर अपन 100 करेंगे तो 240। सो आप देखोगे ये 80 में इसका कॉमन डिफरेंस भी 80 है और फर्स्ट टर्म भी 80 है, ये एक ईपी बन रही है। तो 30 ईयर पे क्या होगा, 30 ईयर में 1000 अमाउंट होगा पी और हमारा 8% ही होगा, टाइम हमारा 30 साल हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2400 रुपये, 240 था ये 2400 रुपये हो गया। सो अब एक फार्मूला होता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो सम कितना ब्याज मिलेगी, टोटल सम 80 + 160 + 240, इस एपी का सम निकाल देंगे तो हमें टोटल ब्याज पता चल जाएगी। सो n/2 a + l, सो एल आपको ये है ही लास्ट टर्म, 30 ईयर में इतना ही मिल रहा है, फर्स्ट आपको 80 मिला ही है। सो एन आपको 30 पता ही है, तो 30/2 80 + 240, सो आएगा 15, सो आएगा 15 × 2480, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the nth term of an AP is 2n plus 1, find the sum of the first n term of an AP and hence find the sum of first 25 term। ठीक है, सो आपको nth term दे रखा है, तो Tn = 2n + 1। ठीक है, तो Sn कैसे निकालेंगे, Sn निकालने के लिए आपको पहला T1 निकालते हैं, तो T1 = 2, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखते हैं, ये 3 आ जाएगा। T2 निकालने के लिए जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखते हैं, ये 5 आ गया। D निकालने के लिए T2 - T1 = 5 - 3 = 2। सो आपको ये जो T1 होता है यही A होता है और ये D पता चल गया। तो आपको 3 ए की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 2 है। ठीक है, सो इस Sn निकालते हैं, Sn = n/2 2a 2 × a 3a n - 1 × D आपको 2 दे रखा है। सो ये हो जाएगा n3 + n - 1, सो ये होगा 3n + n² - n, सो ये हो जाएगा n² + 2n। अब S25 है तो यहाँ पर n की जगह हम 25 रख देंगे तो S25 निकल जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म निकल जाएगा। तो 25² + 2 × 25, सो 625 + 50 = 675 आंसर। So next question, if the sum of the first n 2n and 3n term of an AP be S1 S2 S3 respectively, prove that S3 = 3। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, 3s2 - s1, ठीक है, तो 3s2 क्या होगा, ये 2n का टर्म का है, तो 2n दे रखिए सम, तो n = 2n, 2n/2 2a प्लस जहाँ पे 2n आना 2n - 1 d। ठीक है, ये आ गया माइनस S1 n/2 2a + n - 1 × d। हाँ, सो अब देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो n कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये बचेगा 2a + 2n - 1 × d। ठीक है, माइनस 2a + n - 1 d। ठीक है, सो 2a से 2a गया, सो यहाँ से अगर मैं d कॉमन ले लूँ तो 2n - 1 -n + 1, सो ये आ जाएगा, सो ये होगा, सो S1
जैसे हमने यहाँ पर n/2 और आना चाहिए था, मतलब जैसे हमने n यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे हाफ और आएगा, ठीक है, और हाफ आएगा, तो ऐसे हम इसको कट कट नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये गलती कर दी। सो इसे लिखते हैं तो 2a प्लस, सो हाफ ऑफ 2a ऐसे हो रहेगा, ठीक है। सो आगे हम सॉल्व करते हैं। सो 3n 2a प्लस 2n माइनस 1 d माइनस 2a/2 प्लस n माइनस 1 d/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे a आ गया, ये a आ गया, सो इधर आएगा a प्लस d, कॉमन निकाल देते हैं, 2n-1, यहाँ से अगर d आ जाएगा सो ठीक है, तो यहाँ से अगर d जाएगा तो ये आएगा 2n-1, सो माइनस d की तो कॉमन निकाल लिया, सो n-1/2, ठीक है। सो यहाँ पे n है और यहाँ 3 है, सो 3n a प्लस d, सो अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ, सो 4n-2 माइनस n+1, ठीक है। सो ये हुआ, सो ये होगा 3n-1, सो ये होगा 3n a प्लस d/2, ये होगा 3n-1, ये होगा, अगर मैं टू अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3n/2, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, सो जो कि ये S3 है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा LHS के बराबर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।